ना जैसे आप, मुझे याद है थोड़े दिन पहला मैं मार्केट में गया, कुछ टीम मेरे साथ थी। जैसे मैं अपनी गाड़ी से उतरा तो एक लड़का लड़का ही था, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, भागा भूगा मेरे पास आया और कहता पास्टर जी जय मसीह की। मैं कहा जय मसीह की। तो थोड़ी बात करने लगा, मैं भी पूछने लगा अच्छा। तो वो कहता मैं जलंधर में ऐसे मिनिस्ट्री में जाता हूँ, तो आपको भी कभी कभी देखता हूँ, तो आपकी मिनिस्ट्री में बहुत काम हो रहे हैं। मैं कहा चलो बहुत अच्छा है, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। कहता पास्टर जी मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा पूछो। कहता आपकी मिनिस्ट्री में ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा आपकी बदनामी हो रही है। मैं कहा क्या बदनामी हो रही है। कहता बहुत सारा आपके बारे में प्रचार किया जाता है कि वहां उस मिनिस्ट्री में मत जाओ, क्योंकि वो मिनिस्ट्री में अगर ये कार्ड नहीं बनता तो वो गेट से बाहर भेज देते हैं, अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा अच्छा ऐसा तुम्हें किसने कह दिया है। कहता है वो अतः एक जगह भर दे, बहुत इधर तो रौला पड़ा है, इतना लोगों को बताया जाता है कि उस मिनिस्ट्री में मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो एक कार्ड बनाते हैं ऐसा वाला, अगर कोई नहीं बनाता तो गेट से उसको अंदर नहीं आने देते, पीछे मोड़ देते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है कभी है? तो मैंने उससे कहा तुम सुनी सुनाई बातों को क्यों फैला रहे हो बच्चे, तुम्हें पक्का पता है ऐसे है या नहीं है। कहता हाँ मैंने भी एक लड़की को भेजा था, तो वो लड़की भी कहती मुझे भी वापस भेज दिया है। तो मैं कहा करा उस लड़की से बात। कहता मेरे पास नंबर नहीं है अभी। तो मैंने टीम को कहा इसका नंबर नोट करो, कौन लड़की मुझे बताना। अच्छा ऐसा क्यों होता है, परमेश्वर के लोग किसी खुदा के दास के बारे में, किसी मिनिस्ट्री के बारे में ऐसे गलत अफवाह क्यों फैला देते हैं। जानते कौन लोग होते हैं, जो मसीह में क्या होते हैं, कच्चे होते हैं। जब मैंने भी मिनिस्ट्री शुरू की तो मुझे बहुत सारी बातें आनी, ये हो गया वो हो गया ये हो गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा मैं सुनते ही उनकी बात पर बिलीव कर लेता। जब मैंने भी मिनिस्ट्री शुरू की और कई लोगों को मैंने अपने लोगों की बात सुनकर डिसीजन ले लिया और लोगों को आउट कर दिया, निकाल दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं मिनिस्ट्री करता गया, प्रार्थना करता गया, परमेश्वर से पूछता गया, मुझे परमेश्वर ने बताया कि ये ऐसे नहीं करना। कभी भी कोई बात आए, जब तक आपको पक्का नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, उस बात पर कभी विश्वास नहीं करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को कोई भी बात बताए, कोई भी, उसने कह दिया ये है, उसने कह दिया वो, अच्छा ऐसा होता है या, मैं समझता हूं कभी भी ये विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर बिलीव करना नहीं चाहिए, जब तक हमें पूरा नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये मेंबरशिप कार्ड है। हम चाहते हैं कि जितने लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ पूरी तरह इस मिनिस्ट्री के सन और डॉटर, बेटे बेटियां बनकर जीना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, या इस मिनिस्ट्री को पूरी तरह से फॉलो करके परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हैं, तो उनके लिए मेंबरशिप कार्ड है। इस मेंबरशिप कार्ड में ले हैंड के बारे में लिखा है, मीटिंग के बारे में लिखा है, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल आत्मिक फैसिलिटीज, और जिससे बहुत सारे लोग बनवाते हैं ये कार्ड ले हैंड करवाने के लिए, लेकिन बहुत सारे नहीं बनवाते। तो जो नहीं बनाते उनके लिए ये कार्ड है, व्हाइट कार्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉर्मली सा खर्चा लगता है। करने को हम फ्री भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो परमेश्वर ने जो मुझे समझाया है, जैसे वो मुझे चलाएंगे वैसे मैं करूंगा।
इसलिए ये चीज, छोटा सा अमाउंट मेंबरशिप का, ये एक सिस्टम है जिसमें आप बने रहोगे, आपका भला है। इस कार्ड में कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? आप नए हो पुराने हो, लेकिन आपने ये जब कार्ड बनाना है, इसमें आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है? हमें समझ आना चाहिए कि हाँ बंदा यहां अब आ रहा है, ठीक है? अब वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं सारे संसार में इधर उधर घूमा फिरा, मेरी प्रॉब्लम नहीं गई, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे ये भी नहीं अच्छे से समझ आया परमेश्वर कौन है। तो इस कार्ड से 2 बार, 1 बार, 3 बार जब आएगा, ले हैंड भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलो, ऐसा नहीं कि ये कार्ड के पैसे लगे थोड़े से, तो अब यहां पर ये कार्ड होगा तो ले हैंड होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर मीटिंग में 200-300 बंदे जो रुक जाते हैं शाम को लेट, जब हम लाइव मीटिंग समाप्त करते हैं, उसके बाद ले हैंड होती है बहुत सारी, कार्ड वालों पर भी, विदाउट कार्ड भी। पता नहीं 200 बंदा, 300 बंदा भी ले हैंड करवा कर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों प्रचार हो रहा है? बोलो, इसे बोलते हैं नेगेटिविटी, इसे बोलते हैं जो चीज, देखो सबसे पहले इस मिनिस्ट्री में एक बड़ा विषय है, वो है लोगों पर वर्क, वो है लोगों को मिलना इस मिनिस्ट्री में, है ना? लोगों पर एक खास वर्क हम करते हैं। अब किस किस मिनिस्ट्री में होता है मुझे तो ये पता नहीं, क्योंकि मैं तो किसी मिनिस्ट्री में गया नहीं और ना ही मुझे उनके सिस्टम का ज्यादा पता है, ठीक है? लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर ने और बढ़ाए, ये हमारी प्रार्थना है, ठीक है? क्योंकि बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन मुझे तो अपनी मिनिस्ट्री का पता है, जिसमें मैं सेवक हूं, जिसमें खुदा ने मुझे अनाउंस किया है, मुझे पता है मुझे परमेश्वर क्या कहता है, मैं वो कर रहा हूं और अच्छा कर रहा हूं, खुदा के सामने वफादारी से कर रहा हूं, ठीक है? और आप जानते हो मैं हमेशा पुअर लोगों के बहुत हक में खड़ा होता, गरीब लोगों को, सच्ची। हमने कभी भी हमें समझ आ जाए ये पुअर है, इसके पास किराया भी नहीं है, तो जरूरत पड़ने पर मिनिस्ट्री दे सकती है उससे किराया, याद रखना। ये वो मिनिस्ट्री नहीं है। लोगों के शैतान अब करता क्या है? शैतान चाहता है उन कच्चे विश्वास, कच्चे मन वाले लोगों के मुंह से इस मिनिस्ट्री का गलत प्रचार करवाना, और जो दुष्ट को मौका दे देते हैं वो करवा सकता है आसानी से, शैतान का काम है। लेकिन इससे एक चीज बड़ी खरी है कि मैं सही ट्रैक पर हूं, आमीन। जब शैतान को आग लगती है, वो बदनामी कराता है, लोग बदनामी करते हैं, तो समझ लेना अगुआ सही ट्रैक पर है, और वहां आने वाले लोग फलवंत होने वाले बहुत, आमीन, बहुत फलवंत होने वाले, पक्का 100%, ठीक है? तो इसलिए आप लोग एक काम करना, बुद्धि मत लगाना, मन मत खराब करना। अगर सिस्टम आत्मिक विषय आपको कहता है ठीक है अगली बार आपका ले हैंड होगा, या उससे अगली बार, तो बोलो धन्यवाद जी, जैसे खुदा चाहता है हम तैयार हैं। अगर आप ऐसा अच्छा मन रखोगे तो आपके काम ज्यादा होंगे, आपकी ब्लेसिंग ज्यादा आएगी। जब कोई मन खराब करके जाता है यहां से बिना मतलब से, मन खराब हुआ नहीं तो शैतान एंटर हुआ नहीं। बोलो, जैसे मन खराब हुआ वैसे शैतान एंटर हुआ। हो सकता है कोई यहां बड़ी चिंगाई पाया हो, उसने आसपास के लोगों को बताया हो, या लोगों ने देखा हो, अरे बहन भाई तू तो बड़ा बीमार था, कैसे अच्छा हुआ है? तो उसने कहा मैं तो सुपाराना मिनिस्ट्री में गया, वहां से अच्छा होकर आया,
तो लोगों ने कहा हमें भी लेकर जाओ, हो सकता है अगली बार वो 5, 8, 10 लोग लेकर आया हो, ठीक है। लेकिन जब आया हो तो वो तो सही हुआ होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने ये मेंबरशिप कार्ड बनाने से इनकार किया हो, ठीक है, और ये भी ना बनाया हो, और कहते हो ले हैंड हो, तो टीम ने कहा हो इस बार नहीं होगी, अगली बार हो जाएगी, ऐसे कहा हो। लेकिन हुआ क्या होगा? अब शरीर में वो लोग क्या करेंगे, ये है वो है, हम नहीं आएंगे अब। मतलब इंसान देखो, अच्छा जो लेकर आया वो भी बुराई करने लगेगा, शैतान उसके मुंह से भी, जो चंगा हुआ उसके मुंह से भी बुराई करने लगेगा, ऐसा है ऐसा है वैसा है। यही प्रॉब्लम है परमेश्वर के लोगों की, जो ऐसी चीजें करते हैं। ऐसी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बनना है ना। ये कार्ड ले लो, जिनके हैं उनको दे दो। देखो मैं सोचता था ना, जैसे संसार में जब आप संसार में थे तो वहां पर आप बीमार थे, कोई भी किसी की भी बात ले लो, बीमार थे तो मान लो एक डॉक्टर से दवाई खा रहे, अच्छा उस डॉक्टर से 2 साल दवाई खाई, 3 साल खाई, इतनी लंबे समय तक दवाई खा रहे हैं और पैसे खर्च रहे हैं और जा रहे हैं दवाई लेने, और यहां लोगों के पास धीरज नहीं है, आ जाए बस, आ जाए तो आज ही बस, कोई धीरज नहीं लोगों को, ठीक है। अच्छा एक बात और सीखो ध्यान से, जब मान लो उस डॉक्टर से 3 साल दवाई खाने के बाद नहीं आराम आया, तो क्या लोग उस डॉक्टर की बुराई करते हैं? नहीं करते। मान लो एक सिख बंदा है, सिख बंदा अपने गुरुद्वारा में जाता है, लेकिन बीमार है या शैतान उस पर आता है, कुछ हालात है, उसका ठीक नहीं हुआ, वहां से कहीं और चला गया। अब जब कहीं और जाता है तो गुरुद्वारे की बदनामी करता है, बुराई करता है, वहां के पार्टी की बदनामी करता, कभी भी नहीं ऐसे करता। ये यहां ऐसे मैटर क्यों बन जाता है? बोलो, अजीब सा विषय है ना, अजीब सा विषय है लोगों की जिंदगी में। तो ये ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं हुआ सच्चाई में आकर, तो मनुष्यों को प्रॉब्लम होगी, है ना। ये इसी कारण ऐसा होता है क्योंकि दुष्ट चाहता है सच्चाई से आपका मन कराओ, वो चाहता है कि आप सच्चाई को समझ ना पाओ, क्योंकि दुष्ट चाहता है, उसको पता है अगर ये यहां टिक गए, ये रुक गए, इन्हें परमेश्वर समझ आ गया तो इनका पूरी तरह से भला हो जाना है, जो शैतान कभी नहीं चाहता आपका भला हो। सोच कर देखो, आमीन। इसीलिए वो ऐसी चीजें करता है शैतान, जब लोग उसे क्या देते हैं, मौका देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो कुछ आप लोग सीखकर बढ़ते जाओ, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ परमेश्वर से सही होनी है और कहीं से नहीं होनी। और अब आप कहां आए हो? ये गवाहियां अभी हम सुन रहे थे, जो काम सुन रहे थे, कोई इतने सालों से भी प्रभु में था, लेकिन वो सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे परमेश्वर के राज्य की, उसके वचन की, उसके अनुग्रह की, उसकी पहचान की अच्छे से समझ नहीं थी। जो हमें करनी है, ये करना हमें अच्छे से करना है। और इन बातों से मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं। आप कितना हो रहे हो? मैं जब ये बातें आत्मा से सुन रहा हूं खुद भी, तो मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे और खास प्रचार करना है। मुझे परमेश्वर दुनिया में एक अलग प्रीचर खड़ा करो, अलग से। जो मैं बोलता हूं करता हूं उससे भी अलग, मैं कुछ अलग चाहता हूं, खास चाहता हूं परमेश्वर। तो परमेश्वर की आवाज आती है, ठीक है, ओके। तो अब ये आने वाले दिनों में आप देखते जाओगे, परमेश्वर मुझे अलग रीति से प्रीचिंग करवाएगा, अलग तरीके से प्रचार करवाएगा, जिसको मैं भी उत्साहित होऊंगा सुनकर, खुद भी। आमीन, हालेलुया। ले हैंड का विषय भी मैं समझाता हूं आज आपको। ये मेरा सेकंड टॉपिक
जो आपको पकड़ना है और सीखना है। अच्छा, ले हैंड क्या है, इसे कब कैसे करवाना चाहिए, अच्छा ले हैंड का रिजल्ट कैसे आना चाहिए, ये विषय हमें समझना क्या है, जरूरी है। आमेन, आमेन, आमेन। वाओ, ये गुड बच्चे हैं परमेश्वर के। हम जानते हैं ले हैंड कहते हैं जब कोई खुदा का दास हमारे सिर के ऊपर हाथ रखता है और प्रार्थना करता है, शब्दों को घोषणा करता है आपकी चंगाई के लिए, उसे बोलते हैं ले हैंड। ठीक है, इसे बोलते हैं ना ले हैंड। अच्छा, ले हैंड कितनी बार करवाना है, या कब करवाना है, या किस मूड में करवाना है, या किस खराब मन से करवाना है, या किस अच्छे मन से करवाना है। आमेन। ये पता नहीं है तो ले हैंड काम नहीं करेगा। अच्छा, ले हैंड की समझ भी नहीं है तो फिर कैसे ले हैंड काम करेगा। चलो इसके विषय में हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले ले हैंड करवाने के लिए हमें एक मिनिस्ट्री में अनुशासन, वहां का सिस्टम फॉलो करना होगा, जैसे वो बताएंगे। बोलो, अगर आप खराब मूड से, खराब मन से फालतू बातें करके ले हैंड करवा लेते हो तो रिजल्ट नहीं आया तो फायदा क्या। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग ले हैंड को एक रीति की तरह करवाते हैं। कैसे, मतलब जैसे एक रीति, हाँ। अच्छा, अभी इधर कुछ लोग आए होंगे जिनके मेंबरशिप कार्ड बने होंगे, उनमें देखना 4 बार ले हैंड हो चुका होगा, 5 बार भी, और 6 भी बारी झगड़ा कर रहे होंगे। हाँ जी, तो ये ले हैंड नहीं कराते, साड़ा काम नहीं है, ये नहीं वो ऐसा से कुछ। अच्छा, उनकी लिस्ट देखना, 4 बार लिखा होता है, वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा तो अभी भी वो कह रहे हैं ले हैंड करो, अभी भी कह रहे हैं ले हैंड करो। अच्छा, 4 बार हो गया है, उस पर एंट्री पड़ी पई है, और फिर कह रहे हैं ले हैंड नहीं हुआ, ले हैंड करो, ये इसका मतलब इन्हें पता नहीं ये विषय क्या है। अब विषय पता नहीं है तो फिर काम कैसे होगा, ये कैसे रिजल्ट आएगा। सुनो, इसे हम सॉल्व करते हैं इस विषय को, ताकि लोगों को यह समझ आए। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपने ले हैंड करवाना है तो आपने टीम को, वॉलंटियर्स को बताना है मुझे ले हैंड करवाना है। अगर देखो, वॉलंटियर्स और टीम के जो मेन मेंबर है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी होगी वॉलंटियर्स को कि अगर आपको कोई कहे मुझे खुदा के दास से प्रार्थना करवानी है, ले हैंड करवानी है, तो हर वॉलंटियर का काम है उस सेक्शन में, उस टेबल पर, उस टीम मेंबर के पास भेजना। यहां पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां पर ये उन्हें बताया जाएगा कि ले हैंड किस प्रोसेस से पूरा होगा। अगर वॉलंटियर उनकी बात नहीं सुनते तो वो गलत चीज करते हैं वॉलंटियर्स। अच्छा, वॉलंटियर नहीं बैठो, नहीं आगे नहीं जाना, ना आगे नहीं जाना। अरे सबसे पहले उन्हें बताओ हर काम। अच्छा, वॉलंटियर क्यों बनते हम, क्योंकि विश्वासी के जीवन से ऊपर उठना वॉलंटियर बोलते हैं। बोलो, विश्वासी के जीवन से ऊपर उठकर खुदा के लिए कुछ करना, उस लेवल के जीवन को बोलते हैं वॉलंटियर्स। अगर वो वॉलंटियर सेवा कर रहा है और सेवा के सिद्धांत नियम उसको कुछ एबीसी भी नहीं पता, लोगों से रिएक्ट गलत कर रहा है और भाषा गलत यूज कर रहा है, लोगों की बात नहीं सुन रहा है, तो अच्छी चीज नहीं कर रहा वॉलंटियर। ठीक है। अच्छा, लोग आएंगे नहीं बदतमीजी से भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संसार से हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें बोलना कि अगर आप भला चाहते हो तो ऐसे मत बोलो, क्योंकि हाँ, हम जानते हैं कि जब नए लोग आते हैं बदतमीजी से बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ले हैंड का विषय है, आपको सबसे पहले टीम सिस्टम जो बताएं वो करना। अगर वो आपको बताएं इस बार नहीं अगली बार तो ठीक है, अगर वो आपको बुलाएं अलग से कि आप आना, हम आपको बताएंगे ये ले हैंड से आपका रिजल्ट कैसे आना है, तो आपको वो पकड़ना चाहिए। जैसे आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको
चेकअप करता है, उसको चेकअप से समझ नहीं आती तो फिर वो टेस्ट बोलता है, एमआरआई बोलता है, कोई एंडोस्कोपी टेस्ट बोलता है, कोई बड़ा टेस्ट बोलता है। जब कोई बड़े टेस्ट हजारों रुपए के होते हैं तो आप क्यों करवाते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा काम अच्छे से हो, मेरी बीमारी दूर हो, मेरा डॉक्टर को ये समझ आ जाए मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे सही मेडिसिन दे, मेरी दवाई वो दे, मुझे मेडिसिन, मेरा रोग ठीक हो जाए। आप डॉक्टर के नियम को, उसके कानून को, वो जो कहता है वो बात को क्यों मानते हो? क्योंकि आप इसलिए मानते हो कुछ गलत ना हो, मेरे साथ सही हो, पैसे खर्चते हो। यहां भी सिस्टम है। यहां हमें पता है आपकी जिंदगी कैसे बचानी है, हमें पता है आपका प्रॉब्लम कैसे जानी है, आपकी बीमारी कैसे जानी है, आपका दुष्टात्मा कैसे जाना, हमें पता है। हम आपको बताएंगे। हम आपको जो बताएंगे आपको मानना चाहिए कि यहां गुस्सा करना चाहिए, यहां अपने तरीके से बोलना चाहिए। आप बताओ मुझे, बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? क्योंकि इस चीज के हम डॉक्टर हैं, इस चीज के हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अनाउंस किया है आपके भले के लिए। ये कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये तो खुदा का भवन है, उसका घर है। उसका प्रेम आपको समझ आएगा, आपकी रूह बचेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी। और हम करते हैं सेवा। आमीन। क्या करते हैं हम लोग? आपकी जिंदगी अच्छी हो इसलिए हम क्या करते हैं? सेवा, रूहों को बचाने की सेवा। ठीक है? तो आप ये टेस्टिमनी सुनते हो ना, बहुत सारी टेस्टिमनी सुन के आए हो, सुन के आए या नहीं सुन के आए? आप बहुत सारी टेस्टिमनी सुन के आए, हाँ हाँ ऐसा काम हुआ, ये काम हुआ, बड़े बड़े काम हो रहे, तो आप सुनकर आए हाँ मेरा होगा। लेकिन यहां पर एक सिस्टम है आपके लिए। आमीन। मैं बिलीव करता हूं ये सिस्टम आपको समझ आएगा और जबरदस्त समझ आएगा। अच्छा, एक तो ले हैंड करवाने के लिए सबसे पहले सिस्टम। अच्छा, दूसरा ले हैंड करवाने के लिए आपका विश्वास, भरोसा, अच्छा मन, ये काम करेगा ले हैंड में। बोलो, यीशु मसीह के पास आप जानते हो कौन आया था? बहुत सारे लोग आए ना, अलग अलग बीमार लोग आए। एक वो आया तो जो आराधनालय का सरदार था, यीशु मसीह को आकर कहता, हे प्रभु, उसके पांव पर गिरकर, पांव पर गिरकर, पांव पर गिरना का मतलब क्या है आप बताओ? कितना हम्बल, कितना अपने आप को उसने नीचा किया। एक आराधनालय का सरदार जो दूसरों को शिक्षा देता है, वो यीशु मसीह के पांव पर गिरा। ये वचन हमें बताता है कि कितना उसने अपने को नीचा किया। लेकिन वो लोग देखो यहां जो अकड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। आप देखो, उसने जब उसके पांव पर गिरा तो सबसे पहले उसने क्या कहा? कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी मरने वाली है और मेरी इच्छा है, मेरी विनती है कि मेरे साथ चल, उस पर हाथ रख। मतलब ले हैंड। बोलो, मतलब क्या? ले हैंड, उस पर हाथ रख ताकि वो मरे ना, जीवित रहे। तो यहां पर उसका मन आप पकड़ो, जिसने ले हैंड यीशु मसीह से चाहा कि वो हाथ रखेगा, प्रभु है, तो वो अच्छी हो जाएगी, वो मरने से जो बीमारी उसकी चली जाएगी। अच्छा, आज जब ले हैंड होगा तो देखना क्या होगा? लोग धक्का मारेंगे, एक दूसरे पर चढ़ेंगे, वॉलंटियर से बदतमीजी करेंगे। अब ले हैंड का रिजल्ट कैसे आएगा बताओ? है अब कैसे आएगा? क्योंकि ये जो विषय है, ये कानून है, मैं नहीं बदल सकता, दुनिया का कोई अगुआ नहीं बदल सकता, दुनिया की कोई मिनिस्ट्री लैंड में जो सामर्थ काम करती, जो कानून काम करता है, उसे वो नहीं बदल सकता। उसमें मनुष्यों को ले हैंड करवाने का विषय पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी लोग रीति के अनुसार एक बार कराते, दो बार कराते, तीन बार कराते, चार बार कराते हैं, और चार बार ले हैंड करवाने के बाद नहीं काम हुआ, एक दो बार आते हैं, टीम कहती है तुम्हारा हो गया, ये हो गया, दो तीन बार और आते हैं, उसके बाद ठुस, पता नहीं कहां गए, खत्म कहानी, फिर पता नहीं संसार में भटक गए। बोलो,
संसार में क्या हो गए? संसार में वो लोग भटक गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें ले हैंड करवाने का मतलब अच्छे से समझ नहीं था। उन्होंने रीति के अनुसार करवाया, ना परमेश्वर समझा, ना विश्वास समझा, ना अच्छापन समझा, ना रूल समझा, ना धार्मिकता समझा, ना अपने मन को खोला, ना बिलीव को समझा, ना अंगीकार, ना घोषणा शब्द, ना रिसीव करना। कोई भी बात उसके अंदर ना होने के कारण ले हैंड का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं आया। क्योंकि ले हैंड जब मैं करता हूं तो हाथ में रखता हूं, सामर्थ किसकी रिलीज होती है? क्योंकि अभी 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 परमेश्वर शरीर में, देह में यीशु नहीं है, वो आत्मा है ना। वो सर्वशक्तिमान है, तो वो अपने दास को यूज करता है, तो उसके दास से होकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम करता है। लेकिन परमेश्वर अपना काम अपने नियम में करता है, नियम से बाहर नहीं करता। और मैं नहीं चाहता आप नियम से बाहर अपनी चंगाई ना लो। मैं चाहता हूं आपको चंगाई मिले, मैं चाहता हूं आपका भला हो, मैं चाहता हूं आपका बहुत बड़ा काम हो, आपकी बड़ी ब्लेसिंग आए, आपके बड़े काम हो। मैं चाहता हूं। यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और यीशु मसीह को कहता है, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर, मैं चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कहा। सच यीशु मसीह को उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा, यस मैं तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो, और मैं भी चाहता हूं आपके सारे काम हो। लेकिन जानते हो यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए तो सिर्फ इतना लिखा है, हम जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए सिर्फ इतना लिखा कि उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हमारे लिए तो इतना लिखा, लेकिन इसको अच्छे से आत्मा से पढ़ोगे, जो पवित्र आत्मा ज्ञान देता है अंदर से, तो आपको फिर समझ आएगा। तो यीशु मसीह ने उसे बताया कानून कि कैसे तू इस बीमारी से चंगा हो सकता अभी, राइट नाउ, आज। तो वो कोढ़ी तो ऑलरेडी बिलीफ से भरा था, क्योंकि यहूदियों के बीच से आगे आया था, पत्थर खाकर, डंडे खाकर। क्योंकि आपको पता ना चाहिए, यहूदी इजरायली लोगों के अंदर जो व्यवस्था थी उसमें लिखा था शुद्ध और अशुद्ध के लिए वचन। आप जानते हैं शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जिन्हें कोढ़ हो गया वो अशुद्ध लोग हैं, वो सिटी में, शहर में नहीं रह सकते, उनको शहर से बाहर रखा जाता है। अगर उनको खाना देना तो कोई दूर से रखकर आ जाएगा और वो उठाकर खा लेंगे। ये कंडीशन, ये परिस्थिति में अशुद्ध लोग जीवन जीते थे। उन्हें अनुमति नहीं थी शहर में आना। अगर आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। यहूदियों से उनकी व्यवस्था के अनुसार उन्हें पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। अगर वो सिटी में एंटर होके किसी से मिले, उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? लेकिन जब वो यीशु की बातें सुनकर कोढ़ी बलीव से भरा और यहूदियों के बीच में से आया, क्योंकि वो आने नहीं देंगे, उसे डंडे मार रहे, पत्थर मार रहे, लेकिन उसने फैसला ले लिया था, चाहे मुझे पत्थर मारे, चाहे मुझे ये डंडे मारे, मुझे यीशु के सामने जाना है, क्योंकि वो मुझे शुद्ध कर सकता है, इस कोढ़ से मुझे निजात दे सकता है। आज आपको ये फैसला लेना है, मुझे परमेश्वर के सामने जाना है, सिद्ध बनना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ही मुझे इस शराब से, इस बीमारी से, इस दुख से, प्रॉब्लम से छुड़ा सकता है। मुझे ये विश्वास से कानून को मानना है। अगर हमने माना तो ये काम हमारे जीवन में आज होना है। आमेन, हालेलुया। तो अभी लेहन को और समझाता हूं मैं आपको। लेहन कोई रीति नहीं है। मैं समझता हूं एक बार लेहन हो जाए तो बहुत है। अगर आपने पूरी रीति से कराया, अगर आपको एक बार से तसल्ली नहीं है तो फिर 2 बार करा लो, इससे आगे मत जाओ। क्योंकि अगर आपने 3 बार 4 बार ले हैंड करवाया, उसके बाद आपकी आशा टूट जाएगी, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी। दुष्ट डाल देगा कि मैंने तो ले हैंड करवा लिया, इतने बड़े खुदा के दास से प्रार्थना करा ली,
मैं इतनी दूर से आया, इतना नाम था इस अगुए का, लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं, मैंने तो ले हैंड करवाया। ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन जिसने ले हैंड करवाया वो नियम में नहीं था, वो रीति में था। वो आया, 500-700 1,000-1,500 खर्चा मेंबरशिप कार्ड का, और आगे आया, प्रे की गई, बैठ गया। अच्छा, काम तो हुआ नहीं, क्योंकि उसने ये बात को पकड़ा नहीं। अच्छा, इस मिनिस्ट्री में कोई जगह नहीं है रहने के लिए, लेकिन ये खुदा का दास आत्मा से भरा है। खुश भी हो, हम गुजारा करें, क्या भी करें, इतने कोई रूम्स नहीं है हमारे पास, एक टूटा फूटा सा शेड है हमारे पास, गुजारा करके भी हम बीमारों को कहते रुक जाओ 2-4 दिन। क्यों? क्योंकि हम जानते अगर ये रुके तो हम इन पर वर्क करेंगे, इन्हें परमेश्वर का कानून बताएंगे, इन्हें परमेश्वर की ताकत के बारे में समझाएंगे, सच्चाई के बारे में। अगर ये पकड़े, कुछ लोग रुकते हैं, पकड़ जाते हैं और हील हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार आते हैं, वापस चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें ले हैंड का मालूम नहीं है। आज मैं बिलीव करता हूं जितने लोग भी लैंड कराएंगे वो टीम से कंसर्न में रहेंगे, उनकी बात मानेंगे। जब भी आप लैंड करवाने के लिए आगे आओ तो आप पूरी तरह से पश्चाताप करके आना, पूरी तरह से परमेश्वर पर बिलीव करके आगे आना, और जैसे खुदा के दास का हाथ रखा जाए, आप पर घोषणा हो तो आप उस घोषणा को पूरी तरह से रिसीव करो बिलीव से। तो हो सकता आप जन्म के लंगड़े उठकर खड़े हो सकते हो यीशु नाम से। यस, अगर आपको ले हैंड करवाने की समझ है, आज के बाद ले हैंड करवाने के लिए कभी झगड़ा मत करना। अगर टीम आपको अलग से बुलाए तो आना, उनकी बात सुनना, जब मेरे साथ मीटिंग होगी तो वो करना, और देखना आपके रिजल्ट निश्चय आएंगे। मेरा बिलीव है आज का वचन आपकी जिंदगी में पूरी रीति से काम कर चुका है। जितने लोगों ने आज मन फिराया, बात को पकड़ा, वचन को लिया, मेरा पूरा पूरा बिलीव है कि खुदा की आज बारिश आपके ऊपर होने वाली है। उसके अनुग्रह की बारिश आपके जीवन पर हो चुकी है। जब खुदावंद मुझे आत्मा से यूज करेगा मास प्रेयर के लिए, तो खुदावंद के बड़े काम, उसकी ताकत आपको छुएगी और आपके जीवन बदलेंगे। आपका जीवन आज बदलेगा, उसकी ताकत आपकी बॉडी पर, आपके जीवन पर रिलीज होगी। आप छुटकारा पाओगे, आप आशीष पाओगे, ये मेरा बिलीव है यीशु नाम से। क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी? कितना? बहुत सारा। गुड। तो अभी आज का वचन के लिए धन्यवाद करो, बरकत के लिए, आज के वचन के लिए। आमेन।